आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राम राज्य का निर्माण होगा। ये और खुशी की बात है। योगी जी आप भी जरूर आइए, जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। रिलायंस का, अंबानी जी का बड़ा टेंडर मैंने रिजेक्ट कर दिया था, 3600 करोड़ का। 50 लाख करोड़ के काम के हिंदुस्तान का एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि गडकरी जी के घर पर जाना पड़ा। जो अंडरवर्ल्ड थे उनको आपने समाप्त करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। इसलिए देश की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और यही विचार है। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना। मैं अभी हमारे यहां एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूं। ये जो रेलवे का ब्रॉडगेज है, इसके ऊपर 900 किलोमीटर मेट्रो चला रहा हूं। अब मेट्रो को बनाने का खर्चा आता है 350 करोड़ पर किलोमीटर, और मेरी मेट्रो का खर्चा है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। वो ब्रॉडगेज पे मेट्रो है 8 डब्बे की, एयर कंडीशन, 2 बिजनेस क्लास, 2 इकोनॉमी क्लास, वाईफाई फुकट, उसके साथ टीवी, एयर होस्टेस आएगी, चाय पानी नाश्ता वो भी खरीद सकती है, और उसका टिकट है स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबरी का, और उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। टेक्नोलॉजी बदल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हाईवे पे जब मैं उतरा तो ऊपर से इतना बड़ा हाईवे देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो हाईवे पे मेरी गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा जरा जोर से चलाओ, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही थी। अभी हम मेरठ के हाईवे का मैं 23 तारीख को उद्घाटन करो, दिल्ली से मेरठ। योगी जी आप भी जरूर आइए, जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता। तो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैंने भूमि पूजन में कहा था कि 40 से 45 मिनट में पहुंचाऊंगा। तो मीडिया के लोग हंसने लगे, बोले आप कुछ भी बात करते हो। बहनों और भाइयों, अब मेरठ से 40 मिनट में, 45 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे, और 2 आरओबी का अभी काम मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। संभव हुआ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। इस देश की तस्वीर बदल रही है। यह देश अब बदल रहा है। और आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में करके दूंगा। ये 3 लाख और वो 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे। ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, पर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। बाकी काम मेरा है। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना
बस आप ऐसा ताकत लगा दो डबल इंजन, फिर देखते रहो ये 70-80 किलोमीटर के स्पीड से हमारी गाड़ी नहीं चलती, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बुलेट ट्रेन के बराबरी से विकास की गाड़ी चलेगी। योगी जी, आप तो रामायण महाभारत के अभ्यासक हैं और आपको पता होगा द्रौपदी जी का कितने की लोग खाना खाने के लिए आते, तो द्रौपदी की थाली थी, उसमें खाना आता ही था। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, तुम मांगो, जितने लोगों को ले आना उतना लेके आओ। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पहले पहले मैं हजारों करोड़ की बात करता था, लोग जरा बोलते थे ये कैसा बोल रहा है, पर मैं 95 में मुंबई में मंत्री बना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। रिलायंस का, अंबानी जी का बड़ा टेंडर मैंने रिजेक्ट कर दिया था 3600 करोड़ का, मैं 95 की बात कर रहा हूं। तब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, नितिन ऐसे कैसे होगा, तुम भले आदमी हो पर ये कहां से होगा। मैंने बोला मेरे पर विश्वास रखो। 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मैंने गांव में जाकर लोगों के पास जा जाकर पैसे खड़े किए, पैसे भी वापस हो गए, काम भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूं, 2 बैंकों के चेयरमैन का झगड़ा हुआ, एक बोल रहा था 25,000 करोड़ मेरे लो, दूसरा बोल रहा था मेरे लो। AAA रेटिंग है NHAI का। मैं दुनिया के लोगों को बोलता हूं, देना है तो दो पैसे, नहीं देना तो मत दो, स्वाभिमान से काम करेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो एक बार कहानी सुनते सुनते मैंने वर्णन किया था कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। वाह रे उत्तर प्रदेश। तब यूपी की बात होती थी, गुंडा राज की बात होती थी, माफिया राज की बात होती थी। मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा था, आपके जैसे ही कहा था, कि आपसे माल पानी नहीं लिया है। 50 लाख करोड़ के काम के हिंदुस्तान का एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि गडकरी जी के घर पर जाना पड़ा। मैंने बोला ये देश की संपत्ति है, अगर ये रोड ठीक नहीं बनाएंगे तो बुलडोजर के नीचे तुमको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। और मुझे खुशी है कि कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, सुशासन को प्रस्तावित करने के लिए जो माफिया थे, जो गुंडे लोग थे, जो अंडरवर्ल्ड था, जो क्रिमिनल थे, उनको आपने समाप्त करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। इसलिए देश की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। अयोध्या में तो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, हमारी सबकी आस्था श्रद्धा का प्रतीक। जिस दिन आपने भूमि पूजन किया, हम टीवी पर देख रहे थे, हमारे आंखों में आंसू थे। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोग शहीद हुए, वो सपना पूरा होते हुए देख रहे थे। पर राम मंदिर तो होगा ही, भव्य राम मंदिर होगा, पर उसके साथ साथ आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राम राज्य का निर्माण होगा। ये और खुशी की बात है। हमारे आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है, उनके बारे में हम लोग बार बार, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे मां बाप से भी ज्यादा शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं। उनका वर्णन रामदास स्वामी ने किया था, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। प्रभु रामचंद्र ऐसे ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, प्रभु रामचंद्र हो, यही हमारे दैवत है, देव है। उन्हीं के आदर्शों पर इस राष्ट्र को निर्माण करना है। दुनिया में भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और यही विचार है। और मुझे खुशी है
कि इसी राम राज्य के निर्माण की ओर आपके नेतृत्व में ये राज्य जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और एमएलए और एमपी को कहता हूं, और कुछ बाकी रहा तो मेरे पास आ जाइए, आपके पूरे काम पूरे कर दूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।